ट्रिगोनोमेट्री है ना, ट्रिगोनोमेट्री जी, ये टॉपिक है। क्लास 10th में इंट्रोडक्शन होता है और उसके बाद जब आप 11th पढ़ते हैं 12th पढ़ते हैं फिर तो भाई मतलब लेवल बढ़ जाता है एकदम से। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा बेसिक बात करेंगे, क्लास 10th के हिसाब से बात करेंगे कि जो उसके सिलेबस में है। ट्रिगोनो का मतलब देखिए होता है 3, ठीक है, और गोनो मतलब क्या होता है एंगल, और मेट्रिक मतलब क्या होता है मेजरमेंट करना। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिए। लेकिन एक कंडीशन है कि जब हम ऐसा करेंगे तो मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है ABC। जब भी आप ट्रायंगल की बात करेंगे तो वो ट्रायंगल कौन सा हम लेंगे राइट एंगल। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसी में लगता है पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम से ही सारी जो है कहानी सुलझेगी, वैसे नहीं सुलझेगी, वैसे टफ पड़ जाएगा। ठीक है, तो हम जब भी ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे तो आपको 2-3 पॉइंट ध्यान रखना है। हम राइट ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, और उसके बाद जो है फिर इसकी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, आपको बेसिक बात पता होगा, इसको H बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, ये P है, P फॉर परपेंडिकुलर, और उसके बाद क्या है बेस है। ठीक है, उम्मीद इतनी बातें समझ में आपको आएगी क्योंकि बेसिक बात है ये। अब हम धीरे धीरे इसको क्या करते हैं लेवल पे चलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहां से रेशियो निकालते हैं कैसे निकालें, अगर यहां पर थीटा निकालते हैं, ये थीटा क्या होगा, थीटा ये एंगल है बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में। आपको परपेंडिकुलर और बेस के बीच का जो एंगल पता है कितना है, वो 90 डिग्री का। चलिए रेशियो निकालते हैं। अगर हम बात करें साइन थीटा की, ठीक है, इसकी बात कर लें साइन थीटा में क्या होता है, यहां पर आप देखेंगे क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, P अपॉन में H होता है। अभी दिमाग में जरूरत नहीं है, अभी सिंपल जो बताया जाए, जैसे आपको ABCD पढ़ाया जाता था इंग्लिश पढ़ने के लिए, या क ख का पढ़ाया जाता था हिंदी पढ़ने के लिए, वैसे ही आपको जो है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने के लिए पहले ये बेसिक बात आप समझिए, इसको दिमाग में जरूरत नहीं है, दिमाग जब लगाया जाए तो बताएंगे आपको। साइन हो गया, साइन थीटा, उसके बाद एक आता है कॉस थीटा। ठीक है, ये क्या होता है B अपॉन में H, इतनी बात क्लियर है। और एक आता है टेन थीटा, कौन सा टेन थीटा इक्वल टू क्या आता है, ये आता है P अपॉन में B। ये चीज थोड़ा सा दिमाग में बैठा लीजिए, मतलब नहीं यार बैठा लीजिए, कुछ नहीं करना है। 2 में H नीचे है, एक में केवल P और B है, 2 में H कॉमन आ रहा है, P और B याद रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहां पर 2 जगह P आ रहा है, यहां पर भी P आ रहा है, यहां पर P आ रहा है, यहां पर B आ रहा है, कॉस। ठीक है ना, कॉस थीटा मतलब B। अब याद रखने वाली बात यही है कि P फॉर, जब साइन आपकी बात करेंगे तो P याद रखिए परपेंडिकुलर ये। ठीक है, एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, उसे ध्यान रखिएगा, जिस एंगल की बात करेंगे उसके सामने वाली लाइन हमेशा क्या होती है परपेंडिकुलर होती है, हमेशा ध्यान रखिए चीज को। और उसके बाद देखिए अगर हम यहां से देखें इनवर्सल है ना, अगर साइन का इनवर्स देखें तो क्या होता है कॉसेक होता है, क्या होता है कॉसेक थीटा। ये क्या हो जाएगा H अपॉन में P हो जाएगा। ठीक है, अब तो समझ में आ गया, कॉस का क्या होता है सेक होता है, इसका क्या हो जाएगा H अपॉन में B हो जाएगा, और टेन का क्या हो जाएगा टेन थीटा टेन थीटा नहीं कॉट है ना, टेन क्या होता है कॉट थीटा, क्या हो जाएगा B अपॉन में P। ये बेसिक रेशियो है। अब अगर हम ये बोले आपको कि इसी तरीके से ये बताइए, अगर ये मान लीजिए ये एंगल फाई हो, ये एंगल फाई हो, अब आप कैसे निकालेंगे थीटा के लिए? वही कंडीशन याद रखिए, कंडीशन याद रखना है आपको, कंडीशन याद रखना है आपको कि जैसे जब हम बात करेंगे इसकी फाई की बात करें, अब ये चेंज हो जाएगा, ये P बन जाएगा, समझ रहे ना, जो इसमें B था वो क्या बन जाएगा P बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा B बन जाएगा। ठीक है, अब यहां से क्या निकलेगा साइन फाई क्या हो जाएगा, यहां पर वाली अब ये P हो जाएगा, यहां पर P हो जाएगा जब इसकी बात करेंगे, और यहां पर क्या हो जाएगा B हो जाएगा।
साइन फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंडीशन वही, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना यहां पर। बेसिकली आपको केवल यही देखना है। अब जैसे नेमिंग मैं कर दिया, अब यहां पर P लिखेंगे तो आपको दोनों, अब से मान लो इसको P1 मान लेते, चलो ठीक है, आपको ध्यान रखने के लिए B1 मान लेते हैं। अब सही है ना। अब क्या करेंगे, यहां पर क्या कर रहे हैं, P1 अपॉन में H तो दोनों करने सेम ही है, H के लिए डाउट नहीं है। डाउट किसमें आ रहा था आपको, H और O, P और B में, ठीक है, ये डाउट आ रहा था, तो ये डाउट क्लियर हो गया है। और उसको cos थीटा cos फाई क्या हो जाएगा, यहाँ P हो गया था, अब क्या आ जाएगा यहाँ पर B1 है ना, B1 अपॉन में H, B1 अपॉन में H, ठीक है ना। यहां पर बेस समझ रहे ना, बेस अब यहां पर ये है, ये डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या आता है tan फाई, tan फाई क्या होगा, tan फाई क्या होगा, P1 अपॉन में B1, P1 अपॉन में B1, ये हो गया। अब आप इसी का क्या करिए, थोड़ा सा अगर आप चाहे तो इस फॉर्मेट में लिख लीजिए, कोसेक फाई सेक फाई कोसेक फाई कर देते हैं। इसका हो जाएगा आपका साइन का हो जाएगा कोसेक फाई, ये हो जाएगा H अपॉन में P1, और यहां पर हो जाएगा कॉस का क्या होता है सेक फाई, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा H अपॉन में B1, और यहां से tan का क्या हो जाएगा कॉट फाई, इसका क्या हो जाएगा B1 अपॉन में P1। ये कुछ कंडीशन है जब आप ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करते हैं। फिर इसका हम धीरे धीरे क्या करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे, आपको इसको कुछ आइडेंटिटी बताएंगे, उस आइडेंटिटीज से कई क्वेश्चन सॉल्व होंगे, प्रूव किया जाएगा कि एक लेफ्ट हैंड साइड लेगा राइट हैंड साइड, है ना, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा थोड़ा सा और अगर बताना चाहें आपको इसी में कुछ मेन बातें, इधर आपको याद हो गया होगा। अगर हम यहां पर एक चीज देखें, जैसे मान लीजिए साइन थीटा है, ठीक है, और ये कॉस थीटा है, साइन थीटा और कॉस थीटा। अगर हम ऐसा कर दें, थोड़ा सा यहीं पे टाइम तो अलग जगह नहीं कर देते हैं, ठीक है, अगर हम कर दें ऐसा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा कितना है P/H है, और कॉस थीटा क्या है, ये है B/H है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P/H, और ये इनवर्स हो जाएगा, है ना, ये H जाएगा ऊपर चला जाएगा और B क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, H ऊपर गया और उसके बाद B नीचे आ गया। क्या H नहीं कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। आपको क्या नजर आ रहा है, आपको नजर आ रहा है P/B, है ना, P/B। अब ये P/B क्या बता रहा है आपको, ये बता रहा है आपको यहां पर tan, है ना, ऐसे tan थीटा, देखिए यहां पर कहा गया, ये P/B मीन्स tan थीटा हो गया, ठीक है। तो इस तरह से अब आप लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा और कॉस, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, tan थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये ऐसे मतलब कुछ पॉइंट आप जो है दिमाग बैठा रखिए। ये हो गया साइन थीटा बाई, क्योंकि देखिए होता क्या है ना, इससे जब आप जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इनकी यूटिलिटी है बहुत ज्यादा। कई बार आपको जो tan लिखा हुआ है साइन बाई कॉस लिखना पड़ेगा, है ना, और या साइन बाई कॉस लिखा हुआ है तो आपको जो है tan लिखना पड़ेगा। ये अगर नहीं पता रहे बड़े मुश्किल होगा, है ना। एक तो ये ध्यान रखिएगा, कुछ आइडेंटिटी मतलब दिमाग बैठा है, जिससे सबसे मतलब क्या बोले आपको कि स्पेशल, है ना, सबसे स्पेशल अगर बात कर लें तो सबसे स्पेशल आपको याद रखना है क्या, यहाँ पता नहीं जगह आ रहा है नहीं आ रहा ये भी ध्यान रखना, कैमरे बाहर आकर क्या आ रहा है, चलिए बता दे रहे हैं वैसे ना, आ जाए ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब कहेंगे कैसे को, इसको प्रूव कराएंगे, ठीक है ना, अभी तो बस याद रखिए ये सब चीजें। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो, आप साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा याद कर रहे हैं, क्या करेंगे, है ना, ये तो याद रखना ही रखना है। और यहां से आपको क्या निकलेगा, यहां से आप निकालेंगे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां से क्या निकलेगा, साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
ठीक हो जाएगा ना। अब धीरे धीरे इसी चलते रहेंगे, बनता रहेगा। अब जैसे यहां से आपने क्या निकाला साइन थीटा, वैसे ही अब इसी फॉर्मूले से, जैसे इसी फॉर्मूला निकला, अब इसी फॉर्मूले से आप लेके आएंगे क्या, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सही है, सही है। अगर सही है तो यहां से क्या आ जाएगा आपको, कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सही है, इतना भी सही है। तो ये ऐसे ही कुछ आपको जो है, अब यहाँ पर कॉस थीटा निकल गया, अब साइन थीटा यहाँ पर आ गया, ऐसे ही कुछ ना कुछ आपको जो है डेरिवेशन करते रहना है। और हम इसके लिए पूरा डिटेल में मतलब कि बताएंगे, मजा तो आएगा यार, बोर नहीं होने देंगे। बस ये कुछ आइडेंटिटी, अभी न्यूमेरिकल कुछ करा ही नहीं, इतना समझाने के बाद हम क्या करा देंगे, कुछ क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है ना। उम्मीद है कि उसका इंट्रोडक्शन आपको समझ आया होगा। जब हम ट्रायंगल की बात करेंगे वहीं पर सब कहानी हो रही है। अब आप रेक्टेंगल, ये ट्रिग्नोमेट्री है, समझ रहे हैं ना। अब ये मत समझिए स्क्वायरोमेट्री ऐसा नहीं पढ़ा जा रहा है, स्क्वायरोमेट्री, रेक्टेंगुलोमेट्री, ये नहीं पढ़ाना है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाना है। ध्यान रखना है आपको, क्या आपको बस ध्यान रखना है कि हमको ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाना है, हमको रेक्टेंगुलोमेट्री, स्क्वायरोमेट्री, सर्कलोमेट्री नहीं करना है।